गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 8 का जो मैथ है चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 12.2 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 14.2 होगी। तो ये हमारा 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। इससे पहले सारे क्वेश्चन जो थे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको ज़रूरत है तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अभी ये जो है वो फैक्टर, ये पूरा चैप्टर फैक्टर के ऊपर है। तो आपको फैक्टर कैसे कर रहे हैं ये देखिए। ये आपका फोर्थ कैसे होगा, ध्यान दो। आपके पास क्या है कि A4 माइनस B4 है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप करो A², ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा दो, माइनस B का स्क्वायर और ये अंदर एक स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बन गई पावर। बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, इस तरह से हैं तो ये कौन सा आईडी बन जाता है, यहाँ जरा ध्यान से देखो। ये बन जाता है A² माइनस B² का अगर हम करेंगे तो A प्लस बी और A माइनस बी बन जाएगा। बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, है ना, इस तरह से। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसी तरह से करेंगे। तो ये बन गया हमारा A² माइनस B² और एक बन जाता है हमारे पास A² प्लस B²। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी तो कोई आईडी है नहीं तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वही सेम आईडी फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारा A माइनस बी और बन जाएगा A प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाएंगे, हमारा आ जाएगा आंसर A² प्लस B²। ये आपका फैक्टर इस तरह से बन के आता है। फिर आगे आते हैं हम P4 माइनस 81 पे। तो इसका भी वही सेम फॉलो करो कि आपका कैसे बनेगा। अगर आपका है तो ये होगा P², ओके। तो ये बन जाएगा माइनस 9 9 ज़ा 81 होता है तो 9 का हमारा पास क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ओके। तो वही सेम फॉलो आईडी करेंगे हम। कौन सी करते हैं बेटा, यहाँ पर अगर ध्यान हो तो A² माइनस B², A माइनस बी, A प्लस बी, ओके, इस तरह से। तो हमने भी इसका करना है। तो हमारे पास आ जाएगा एक फैक्टर P² माइनस 9, ओके, और एक आ जाएगा हमारे पास P² प्लस 9, हो गया ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसकी तो हमें नहीं है लेकिन ये देखो जरा, ये स्क्वायर है, 9 भी किसी ना किसी का वो होता है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P माइनस 3, ओके, और ये हो जाएगा P प्लस 3 और सेम P² प्लस 9। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जा रहा है। ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा, ओके। अगर आपको ध्यान हो तो ये ऐसे सॉल्व होगा। फिर हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, x4 माइनस, देखो इसको आप a समझो, ये आपका a है, इसको आप b समझो, इस तरह से, ठीक है, बीच में, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये एक है, ये अलग है। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, A² माइनस B², ठीक है। बस इसका हमने जो स्क्वायर रूट है उसको तोड़ देंगे। तो हम इसका अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे बनता है हमारा, ध्यान दो जरा। ये हो जाएगा हमारा x² का स्क्वायर और माइनस y प्लस z का स्क्वायर का भी स्क्वायर, इस तरह से। अब आई समझ में, हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वही सेम फॉलो करो जो हम आईडी ये वाली इस्तेमाल करते हैं ना, इसको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस z, ठीक है, ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ये तो आपका एक आ जाता है, ओके, इस तरह से। और फिर आ जाता है आपके पास x माइनस प्लस y प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये समझ में आया बात, ये आपका इस तरह से हो जाता है। गुड, ये देखो जरा ध्यान से, इस तरह से। अब आप क्या करोगे इसमें कि ना जो माइनस का है ये अभी भी यही सेम आईडी दिखा रहा है, ये इसकी तो आईडी हमें मिलती नहीं है बट इसकी तो मिलती है ना। ये अभी आपका A है और ये आपका B बन जाता है। ये दोनों अभी भी वैसे धीरे से दिख रहे हैं। हमने 4 से कन्वर्ट किया 2 पर, अब 2 को भी हमें 1 करना है। तो कैसे करेंगे, देखो x माइनस वाई प्लस z, एक
फिर x प्लस वाई प्लस z, ये इसको अंदर ही रखना ब्रैकेट में, ठीक है अभी, ओके। इस तरह से ये हुआ, और ये आ जाता है हमारा ये, और ये जो हमारा था यहाँ पर कहाँ गए, हाँ ये वाला, ये भी आप सिर्फ साथ में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब जो ब्रैकेट है इसको ओपन करो, तो ये ओपन होगी x माइनस वाई, माइनस को माइनस प्लस माइनस z, x माइनस वाई माइनस z, फिर x प्लस वाई प्लस z, ये हो गया। अब ये तो वैसे का वैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस z का जो है हमारा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फैक्टर बन जाता है इस तरह से, ओके। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पर, तो ये कैसे करेंगे हम, ये देखो जरा यहाँ पर कैसे होगा। इसको करने के लिए भी वही करो, ये a है और ये b है, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर x जो है हमारा माइनस क्या है इसका, z का ये स्क्वायर, और सॉरी ये स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, ये इस तरह से करेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो हम एक लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और एक लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। एक प्लस की आईडी हो गई, एक माइनस की होगी। अब देखो अभी भी ये दोनों, इसकी तो आईडी हमें मिला नहीं है ना, इसकी आईडी तो हमें मिलती नहीं है, तो हम इसको तो अलग कर देते हैं। इसकी तो आईडी हमें मिलती है ना, अवेलेबल है, तो इसको हम कर देते हैं। ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड, और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ये आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, सॉरी। और ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का भी स्क्वायर, ये अलग है, ठीक है। अब ध्यान देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्स एक्स, ठीक है। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है, ओके। ये दोनों कट गए, तो आपका ये आंसर आ जाता है यहाँ पर z, ठीक है। और हाँ ये प्लस में हो जाएगा बेटा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका z1 आ जाता है। फिर आपके पास आता है 2x, क्योंकि x और x हो जाता है 2x और माइनस z, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरह से। फिर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इस तरह से। देखो जरा, ये हो गया आपका इस तरह से। सॉरी आज थोड़ा सा मैं बाहर आई हूँ तो आपको शोर मिल रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये भी आपका क्या फॉर्मूला बना रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी आईडी बना रहा है, अगर ध्यान हो तो ये आपकी आईडी अगर हो तो ये बना रहा है माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको इसमें कन्वर्ट है ना, ये 2 का फर्क है बस। तो ये अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये और ये आते हैं ना, फैक्टर बनाए हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, बना इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि जब ये होल स्क्वायर बन गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर। गुड, आई समझ में? हाँ, तो इसका मतलब है a प्लस बी का भी होल स्क्वायर और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड करें, लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान दो। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 8 और p को मल्टीप्लाई करोगे तो 80 स्क्वायर बन जाएगा।
है ना। अब ये जो है इसके फैक्टर बनाओ, तो ये बनेगा हमारा पी स्क्वायर को वैसे रहने दो, ठीक है। हम करेंगे 6 4 2 है ना, तो माइनस जो है हमारा, हम क्या करेंगे इसके लिए, प्लस ये हो जाता हमारा, हाँ प्लस था यहाँ, प्लस 4p प्लस 2p और प्लस 8, ठीक है। ये हमारा ऐसे आएगा। तो जैसे ये हमारा आता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो p आ जाएगा, तो p अंदर प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2 अंदर p प्लस 4, और एक आ जाता है हमारा p प्लस 4, और एक आ जाता है हमारा p प्लस 2। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है उसको इसके बीच में मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर बनना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे ये आंसर आना चाहिए। समझ में आई बात। जैसे कि हमने किया पी स्क्वायर, 8p स्क्वायर आता है, हाँ अगर मैं 4p को 2p से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा, 4 को 4 2 8 और p स्क्वायर, 8p स्क्वायर हो गया, गुड। और अगर मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा तो मैंने प्लस किया 4p प्लस 2p, तो क्या बन जाता है 6p। बस बहुत आसान है। अब चलो हम आगे करते हैं ये वाला। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, वही इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 21 स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21 हो गया। अब हम इसको करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे q, अंदर बचेगा q माइनस 7, दोनों में कॉमन निकालेंगे क्या बनेगा हमारा माइनस 3, अंदर बचेगा q माइनस 7, तो हमारे पास फैक्टर जाता है q माइनस 7 और q माइनस 3। ये आपका इस तरह से होता है। वैसे ही हम आगे आते हैं तो ये बन जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का कैसे चाहिए हमें, 8 2 16 हो जाता है, और 8 माइनस 2 6 हो जाते हैं, तो हम करेंगे प्लस 8, ठीक है, 8p माइनस 2p माइनस 16, ठीक है। अब आएंगे हम p कॉमन निकाला इनमें से, अंदर बचा सिर्फ सिंगल p प्लस 8, इन दोनों में कॉमन निकाला हमने माइनस 2, अंदर बचा हमारा p प्लस 8, तो ये हमारे पास बन जाते हैं p प्लस 8 और p माइनस 2, ये आपके। तो बेटा इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है खत्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।